दोस्तों, माना जाता है कि जब भी किसी जगह पर भूत प्रेत नजर आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। कोई जमीन हो सकती है, कोई घर हो सकता है, जहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण वो जगह भूतिया हो गई। और अगर उस राज को सुलझा लिया जाए तो भूत प्रेत दूर चले जाएंगे। फिल्मों में भी यही बताया जाता है और कुछ कहानियां भी इस पर निर्धारित होती हैं। लेकिन क्या इसमें पूरी तरह से सच्चाई है? हर जगह पर जो भूत प्रेत होते हैं, भूतिया घटनाएं होती हैं, किसी राज से ही जुड़ी होती हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, उसमें एक चौकीदार एक गांव में चौकीदारी का काम कर रहा था और वहां पर भूतिया घटनाएं होने लगती हैं और वो इस राज को सुलझाने की कोशिश करता है कि ये भूतिया घटनाएं किससे जुड़ी हुई हैं। क्या वो इस राज को सुलझा पाया था या उसके साथ कुछ भयानक हो गया था? दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है बिहार के रहने वाले रामलाल जी की। रामलाल जी की उम्र 50 साल है और रामलाल जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, जो काम वो पहले किया करते थे ना, उस नौकरी से उन्हें निकाला गया था और वो कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी चोट लगी थी, जिस कारण जिस कारखाने में वो काम किया करते थे, फैक्ट्री में, वहाँ पर अब वो काम कर नहीं पा रहे थे और वो चाहते थे कोई ऐसा काम जिसमें ऐसा खतरा ना हो। इसीलिए उन्होंने चौकीदारी का काम चुना था और आसपास के गांव में वो पूछने लगे कि कहीं पर चौकीदार का काम अगर मिल रहा हो। और एक गांव में, अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर, उन्हें चौकीदार का काम मिल गया था। रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक वहां पर उन्हें काम करना था, घूमना फिरना था और चलने फिरने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। वो कई कई घंटे खड़े रहते थे, चल सकते थे, शरीर तगड़ा था, भले ही 50 साल की उम्र हो चुकी थी। परेशानी बस हाथ में आई थी, थोड़ी उंगलियां काम नहीं करती थी और उस फैक्ट्री में काम ऐसा था जिससे हाथों से काम करना पड़ता था, तो वो काम वो कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चौकीदार का काम तो ठीक रहेगा, अब तनख्वाह भी उस गांव में अच्छी मिल रही है। तो जैसे ही रामलाल उस गांव में पहुंचे, गांव वालों से बात की, मुखिया से बात की और उन्हें काम पर रख लिया गया। अब 7 किलोमीटर साइकिल चलाकर आने में उन्हें आधे घंटे का समय लगता। वहां पर पहुंचते रात को 10 बजे से काम करते और 4 बजे किसी न किसी को बताकर, अब सुबह सुबह 4 या 5 बजे लोग कभी कभी गांव में उठते हैं, तो किसी न किसी को बता दिया कि मैं जाने वाला हूं या काम पूरा हुआ तो निकल लिए। वैसे भी डंडा और सीटी मारते हुए लोगों को आवाज तो सुनाई देगी ना कि रात को ड्यूटी पूरी हो चुकी है। ऐसे जो रामलाल थे अपना काम करना चाहते थे और पहला दिन रात के 10 बजे उस गांव में वो पहुंचे थे। अब उसके बाद वो घूमने लगे। अब ये गांव काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, कई जगह घर एक साथ थे, काफ़ी करीब करीब, और कई जगह ऐसी थी जहां पर घर थोड़े दूरी पर बने हुए थे। तो धीरे धीरे घूमते घूमते वो एक तालाब तक पहुंचे। गांव में गंदे पानी का ये तालाब, जैसा हर गांव में होता ही है, वहां पर भी था, लेकिन गांव से थोड़ा बाहर। और जो रामलाल थे वो अच्छे से काम करना चाहते थे कि ऐसा ना हो कोई कंप्लेंट आए। अब बड़ी मुश्किल से काम मिला है, इससे मेरा घर चलेगा और काम मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगता। ऐसा थोड़े ना है हर रात यहाँ कोई चोर चक्का घूमता होगा, अगर घूमेगा पकड़ कर पीटूंगा मैं। तो हाथ में लठ पकड़े हुए अब एक चाकू था जिसे कमर में छिपा कर रखा हुआ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलते चलते वो तालाब के पास पहुँचे थे। अब रात के वक्त उनके पास एक लालटेन हुआ करती, एक लाठी हुआ करती। लालटेन से वो रोशनी करते और लाठी से ज़मीन पर मारकर वो आवाज़ करते। एक सीटी थी जिसे उन्होंने मुंह में डाला हुआ। अब गांव के बीच में जब वो पहुंचते तो हल्की सी सीटी मारते ताकि लोगों को पता लग जाता। अब यहाँ पर भी वो सीटी मारते मारते थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे। तभी उन्हें तालाब के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी नजर आया। उस आदमी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। तो रामलाल ने जैसे ही देखा कि कोई आदमी खड़ा है, हो सकता है गांव का कोई आदमी हो, तो मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा कि तुम कौन हो। अब दूर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये छोटी वाली लालटेन थी, दूर तक रोशनी नहीं करती थी। चारों तरफ रोशनी होती लेकिन ज़्यादा दूर तक रोशनी नहीं होती, तो किसी का चेहरा नजर नहीं आता था, बस आसपास देखा जा सकता था। तो लालटेन लेकर जैसे ही रामलाल थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगे कि आप कौन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो आदमी पीछे की तरफ हुआ। अब सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। ये तालाब है, अब आगे पेड़ लगा हुआ है, वो आदमी पीछे हुआ, तो पीछे या तो पेड़ के पीछे छिप गया होगा या तालाब में चला गया। क्या तालाब में छलांग लगाई
आवाज आनी चाहिए थी, आवाज नहीं आई। रामलाल जैसे ही चलते हुए उस तरफ पहुंचे तो देखा कि वो आदमी मौजूद नहीं है। ना तो वो पेड़ के पीछे था, ना तालाब का पानी हिला, बिल्कुल स्थिर पानी, यानी वो उसमें भी नहीं गया। अब पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी काई आई हुई थी, यानी अगर कोई पानी के बीच जाता तो काई की ऊपरी परत टूट जाती, फट जाती, तो पता लगता कोई वहां पर है। कोई वहां पर नहीं था। उसके बाद रामलाल कुछ समय इंतजार करते रहे कि मुझे पता तो होना चाहिए ना, कौन यहाँ पर आता है, कौन यहाँ से जाता है। कुछ समय रामलाल इंतजार करते रहे, ढूंढते रहे कि आसपास कहाँ पर है वो, लेकिन कोई भी उन्हें सफेद कपड़ों वाला रात के वक्त उधर नजर नहीं आया। थोड़ा घूमे, फिर से गांव के बीच में आ गए और उन्हें लगा कि इसके बारे में सवाल किसी से पूछना होगा, लेकिन हो सकता है कोई चोरो चक्का हो, मुझे देखकर डरकर भाग जो गया है। जरूर अगली बार मैं ध्यान दूंगा। अब गांव में अच्छे से आज रात घूमना है, ऐसा ना हो कहीं कोई वारदात हो जाए, कोई चोरी की घटना हो जाए। अनजान लग रहा था। तो जो रामलाल थे रात के वक्त अपनी ड्यूटी करके 6 बजे तक गांव में रहे। अब गांव में किसी से बात की कि मुझे एक सफ़ेद कपड़ों वाला ना वो तालाब के पास नजर आया। अब सुबह सुबह औरतों का झुंड गांव से बाहर जा रहा था, 2 नंबर करने के लिए होगा। तो गांव की उन औरतों के झुंड के बीच रामलाल उनसे सवाल करने लगे कि उस तरफ जो तालाब है ना, मुझे रात के वक्त वहां पर एक आदमी नजर आया, तो मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, इस समय सुबह सुबह कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो उन औरतों ने कहा कि आप उस तरफ मत जाया कीजिए, वो जगह सुरक्षित नहीं है। तो रामलाल डर गया कि सुरक्षित नहीं है मतलब क्या, उस तरफ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो औरतों ने कहा हाँ, वहां पर ना कई बार भूत प्रेत दिखते हैं, तो गांव का कोई आदमी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, आप भी उधर मत जाया कीजिए। अब जो रामलाल था वो तो यकीन नहीं करता था। तो रामलाल ने कहा अरे भूत दिखते हैं, मुझे लगा कोई चोर उचक्के होंगे। तो गांव की औरतों ने कहा अरे चोरों की क्या हिम्मत उस तरफ जाने की, उस तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है, आप गांव के इस तरफ रहा कीजिए। तो रामलाल ने कहा अरे उस तरफ भी मुझे रहना होगा, कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। लेकिन वो औरतों ने माना ही नहीं। उन्होंने कहा वहां भूत प्रेत नजर आते हैं, अब किसी को नजर आए थे उस तरफ कोई नहीं जाता। रामलाल ने और लोगों से बात की, अब और लोग भी यही कह रहे कि उस तरफ जाने की कोई खास जरूरत नहीं है, हो सकता है गांव का कोई आदमी उस तरफ गया हो, अब कभी कभी वहां पर भूत नजर आते हैं। सभी भूतों की बात कर रहे और रामलाल तो यकीन करता ही नहीं था। तो रामलाल ने कहा कोई होगा छिपा हुआ। अब कभी कभी गांव के लोग भी उस तरफ जाते हैं, कहते हैं कि उस तरफ चोरी चकारी की कोई घटना भी नहीं होती, लोग डरते हैं। तो इतना तो है, चोर तो नहीं होगा, लेकिन डरा क्यों फिर? उसे लगा होगा मैं भूत हूँ, भूतिया कहानियां सुनाते हैं उस जगह की, उसे लगा होगा सीटी मारता हुआ, डंडा लेता हुआ कोई भूत आया है, पहला दिन था तो डर गया होगा। कोई बात नहीं। उसके 2-4 दिनों तक जो रामलाल था वो गांव में घूमता फिरता, तालाब के थोड़ा पास जाता, इतने में निकल जाता। इतने दिनों तक रामलाल को कोई भी आदमी वहां पर नजर नहीं आया था। उसके बाद रामलाल एक रात फिर से गांव में घूमने के बाद दोबारा उस तालाब के पास जा रहा। हाथ में लालटेन, जैसा मैंने आपको बताया, एक हाथ में लाठी थी, लाठी जमीन पर मारा करता और सीटी मुंह में थी। सीटी को निकाल दिया था क्योंकि अब यहाँ पर सीटी मारने की जरूरत नहीं। शुरू में पता नहीं था किस तरफ घर है किस तरफ नहीं, अब तालाब के पास जाकर सीटी मारने की क्या जरूरत। अब जो रामलाल था उसे सुसु करने जाना था, तो रामलाल को लगा अब गांव में ऐसी वैसी जगह पर तो मैं करूंगा नहीं, कोई जागा हुआ देख लिया तो ऐसे तो बुरा भला बोलेंगे मेरे बारे में। तो इस तरफ तो गंदगी है, गांव की नालियों का पानी इस तालाब में गिरता है, तो यहाँ पर तो मैं सुसु कर सकता हूँ। तो रामलाल जैसे ही उस पेड़ के पास सुसु करने के लिए जा रहा था, उस पेड़ के पीछे से सफेद कपड़ों में वही आदमी नजर आया। वैसा ही था, एक तो चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लालटेन भले ही हाथ में पकड़ी हुई, कपड़े ज्यादा सफेद थे जो पहले नजर आए। तो जो रामलाल था ऐसे आगे की तरफ जा रहा, कोई बिल्कुल सामने से आ जाए तो डर तो लगेगा ना, ऐसे कोई झपट्टा ना मार दे, कोई लूटपाट के लिए ना खड़ा हो। तो जो रामलाल था वो डर गया और रामलाल इतना डरा कि पीछे की तरफ गिर गया। जो उसकी लालटेन थी वो नीचे गिरी और नीचे गिरने के कारण बंद हो गई। रामलाल की जो लालटेन थी वो रिचार्जेबल लालटेन थी, ज़्यादा रोशनी नहीं करती थी लेकिन पूरी रात उससे निकल जाती थी, लेकिन करीब देखा जा सकता था। भाई बंद पड़ गई, अब अंधेरा हो गया। जो चांद तारों की रोशनी थी उस रोशनी में वो आदमी नजर आ रहा। अब एक बार के लिए जो रामलाल था उसने अपनी लाठी को ना हाथ में पकड़ा और कहने लगा मेरे पास मत आओ। और उस आदमी ने कहा मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैंने पहले पहुंचाई। रामलाल अब अपनी लालटेन को देखने लगा, तो मुझे डराया क्यों? उसने कहा मैंने
तुम्हें कब डराया? मैं तो यहीं पर था, तुम इस तरफ आ रहे थे तो मुझे लगा मुझे आगे होकर तुमसे बात करनी चाहिए, तुम मेरे पास आ रहे थे ना। रामलाल ने कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मैं तो सुसु करने के लिए जा रहा था, तुम तो निकल कर ऐसे मुझे डरा रहे हो। और हो कौन तुम? गांव के रहने वाले हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं गांव का रहने वाला तो हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। रामलाल ने फिर से सवाल पूछा कि नहीं बता सकते, इस तरफ भूतिया जगह है, चलो गांव की तरफ। उसने कहा, नहीं, गांव का रहने वाला जरूर हूँ, लेकिन गांव में नहीं जा सकता। फिर वो पीछे की तरफ हुआ, अंधेरे में। इतने में रामलाल ने लालटेन उठाए, मारा, वो चल नहीं रही थी। अब 5 से 7 सेकंड लग गए लालटेन को ऑन होने में। ऐसे धक्का दिया, ऐसा होगा कि उस लालटेन में ना जो बैटरी थी वो हिल गई होगी। रिचार्जेबल लालटेन थी तो थोड़ी देर बाद चली, तो इतने में रोशनी हुई। पेड़ के पीछे वो आदमी मौजूद नहीं था, ना तालाब के ऊपर। भाई पानी के ऊपर चलकर थोड़े ना जा सकता है, तो किस तरफ गया? अब तालाब ऐसे था कि इस तरफ ही जा सकता था। इधर तो रामलाल खड़ा, अगर जाता वो नजर आता पेड़ के पीछे। और पेड़ जो था ना बिना पत्तियों वाला, वो पेड़ था, मोटा जरूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये इस मौसम में पत्तियां झड़ चुकी हैं। ऊपर चढ़ता तो नजर आ जाता। गया कहाँ? पानी में चला गया, काई तो ऊपर ही है। जो रामलाल था उसके बाद अपनी लाठी से काई को ऊपर से हटाया और साफ हो गया। काई की परत ऊपर है, अब हटाने से वो थोड़ी हटी है, अगर कोई उसमें जाता तो साफ नजर आ जाता। रामलाल को गड़बड़ का एहसास होने लगा। भूत वूत वाली बात वो अभी मान नहीं रहा था। उसे लगा कि कोई आदमी है, पता नहीं पानी में चला जाता है या क्या होता है। उसके 2 दिन बाद रामलाल उस तालाब के पास फिर से आया। वो आदमी दूर से ही नजर आ गया, सफेद कपड़ों में। इस पर रामलाल को लगा कि मैं सख्ती से बात करूंगा। अब रामलाल जिससे भी बात करता ना कि ऐसे मुझे एक आदमी नजर आया, हर कोई कहता उस तरफ मत जाओ, भूतिया घटनाएं होती हैं। इस बार रामलाल जैसे ही उसके करीब गया, उसने कहा, बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है, तुम्हें नहीं पता, अब खतरा बढ़ चुका है। रामलाल घबराया और पूछने लगा कि क्या कह रहे हो और हो कौन तुम? तुमने अपने बारे में बताया ही नहीं, कहाँ चले गए थे? पानी में चले जाते हो या क्या? उसने कहा, वो छोड़ो, तुम्हें नहीं पता, वो काली परछाई जाग चुकी है जो पूरे गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगी। चले जाओ काम को छोड़कर, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। रामलाल ने कहा, ओ भाई, कहना क्या चाहते हो? कौन सी काली परछाई? एक तो भूतों की बातों से मुझे डराना बंद कर दो। वो आगे की तरफ हुआ, उसने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। काली परछाई जाग चुकी है, चले जाओ। फिर से रिपीट करने लगा। तो जो रामलाल था, रामलाल ने कहा, भाई कहना क्या चाहते हो? अब वो आदमी ना ऐसे खड़ा था, एक झटके में ऊपर पेड़ के चढ़ गया। अब ऐसे जैसे फिल्म में इफेक्ट नहीं होता, या एक वीडियो को आप काट कर ऊपर चढ़ा आदमी, वो हिस्सा हटा दो, ऐसे एक झटके में ऊपर चला गया था। पलके तक नहीं झपकी थी रामलाल ने, और रामलाल हैरान, ये क्या? ऊपर से फिर नीचे। फिर वो कहने लगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं जिंदा नहीं हूं, मैं पानी में नहीं जाता, कहीं छिपता नहीं हूं, मैं गायब हो जाता हूं, तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन काली परछाई जाग चुकी है, काम को छोड़कर चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। फिर वो ऐसे पीछे की तरफ हुआ, भाई पीछे गायब हो गया, पानी में नहीं गया, पेड़ के पीछे नहीं छिपा, गायब हो गया। जो रामलाल था उसकी हालत पतली हो गई, लेकिन हिम्मत वाला था, डरता नहीं था। ऐसे भौचक्का कर दो तो डर जाता था जैसे गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नजर आया है, भागो भागो। उसने खुद को संभाला और कहने लगा, ये क्या? ये तो असली भूत लगता है, भूत भूत। अब मन ही मन में उसने ये कहा और पीछे की तरफ थोड़ा निकला, भागा नहीं, चलकर पीछे आया, दूरी बनाई उस तालाब से। ये बात रामलाल किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि रामलाल ने हर किसी को कह दिया था कि भूत प्रेत नहीं होते, बेवजह डरा मत करो। गांव वाले अब ये कहते कि ये तो बिल्कुल नहीं डरता, ये चौकीदार है। और रामलाल को उसके रिश्तेदारों ने भी कह दिया था। जब रामलाल ने अपने रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि किसी को बताना मत। अब चौकीदार भूतों की बात करेगा तो काम क्या करेगा? ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली चूहे को खाएगी नहीं तो फिर क्या करेगी? सब उस पर शक करेंगे। तो भूतों वाली बात, अगर कोई चोर आ गया तो रामलाल कहेगा कि अरे भूत ही होगा, भूत ही होगा, पीछे चोरी हो जाए। तो डरना नहीं है, मानना नहीं कभी कि भूत होते हैं। तो गांव वालों के सामने उन घटनाओं के बारे में रामलाल कोई बात नहीं करता।
अब एक रात, लगभग तीसरी रात उसके बाद, रामलाल फिर से उस तालाब से काफ़ी दूर था। अब कुछ घर यहाँ गांव के थे, थोड़े हिस्सों में बने हुए, 10-20 घर, फिर बीच में खेत या खाली जगह, गंदी जगह, प्लॉट, कुआं, ऐसे इधर कुछ घर बने हुए। अब वहाँ पर एक चौराहा था, एक पतली गली जिसके बीच में किसी ने काला जादू किया। एक गोला बनाया, नारियल, नींबू, मिर्च ऐसे वगैरह, गुड़िया, बहुत कुछ रखा हुआ। साफ था किसी ने काला जादू किया है। और रामलाल जैसे ही लालटेन लेकर देख रहा, भाई ये क्या, ये किसने किया? एक आदमी काले कपड़ों में आगे की तरफ जाता हुआ उसे नजर आया। रामलाल ने आवाज लगाई। अब रामलाल, भाई रुको रुको रुको, रामलाल ये कहता हुआ उसके पीछे गया और एक गली में वो कहाँ चला गया पता नहीं चला। फिर रामलाल वापिस आया, देख रहा उस चीज को। भाई यहाँ तो कोई काला जादू करता है। अब ये टोने टोटके कौन कर रहा होगा? अब जो रामलाल था ना, ईमानदार था। अब कोई ऐसा नहीं करेगा जैसा रामलाल ने किया। पास में ना कुछ कटी हुई टहनियाँ पड़ी थी पत्तों के समेत, कोई पेड़ को काटा गया होगा, तो उसने उन टहनियों को पकड़ा, झाड़ू बनाया, ठीक है, टहनियों से ऐसे पूरा काला जादू का जो सामान था ना, एक तरफ मिट्टी की तरफ कर दिया कि यहाँ से कोई निकलेगा, मुझे भी निकलना है। भाई ये साफ कर दिया, बेवजह गाँव वाले डरेंगे। वो सुरक्षा करना चाहता था, भय का माहौल पैदा नहीं होने देना चाहता था। उसके बाद फिर से उसी रात लगभग 2 बजे वो तालाब की तरफ से निकल रहा और पेड़ के पीछे से उसे आवाज आई, काली परछाई जाग चुकी है, तुम्हें कुछ करना होगा, या तो चले जाओ या कुछ कर सकते हो तो करो। रामलाल घबराया हुआ, ये आवाज रामलाल पहचानता था। रामलाल ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, आवाज बंद हो गई। रामलाल थोड़ा आगे निकला, आवाज पीछे से आई। रामलाल ने तब कहा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझसे बात क्यों कर रहे हो? मैं भूतों से बात नहीं करना चाहता, मुझे परेशान मत करो। उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, सचेत कर रहा हूं। काम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, तुम्हें खतरा होगा। काम करना चाहते हो तो उसे रोको, अगर उसे नहीं रोका तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रामलाल ने उससे बात की, कैसे, क्या हो रहा है, कौन सी काली परछाई? उसने कहा, कोई है जो काली परछाई को जगा रहा है, और जब काली परछाई पूरी जाग जाएगी गांव तबाह हो जाएगा, तबाह। रामलाल ने पूछा कि कहना क्या चाहते हो, तुम यहां मुझे नजर क्यों आते हो? उसने कहा, मैं यहां पर कई लोगों को नजर आता हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन मैं यहीं पर भटकता हूं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इस जमीन का इस्तेमाल कोई कर रहा है, मुझे नहीं पता। वो काले कपड़ों में होता है, मैं उसे डराने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो डरता नहीं। वो काली परछाई नहीं है, काली परछाई जिंदा हो रही है, तुम्हें नजर नहीं आएगी, मुझे नजर आ रही है। कोई तो कुछ कर रहा है, ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, किसी इंसान का काम है जो काली परछाई को जिंदा कर रहा है। और अगर काली परछाई जिंदा हो गई, वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। तुम्हें उस काली परछाई को खत्म करना होगा, एक तरीका है। रामलाल ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं क्यों करूं, मेरा काम थोड़े ना है। तुम ऐसा करो, तुम जो करना चाहते हो करो, मुझे नजर मत आओ, मैं इस तरफ दोबारा नहीं आऊंगा। रामलाल निकला, वो पीछे से आवाजें लगाता रहा, तुम्हें यह काम करना होगा, तुम्हें यह काम करना होगा। इसके बाद क्या, अगले 1 हफ्ते तक रामलाल को उस तरफ से आवाजें आती, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब रामलाल उस तरफ जाता ही नहीं। एक रात रामलाल को सुसु बहुत जोर से आया हुआ, तो उस तरफ से जाना पड़ा। लेकिन रामलाल ने सोचा था कि मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा तो ऐसा भूत मुझे नजर नहीं आएगा। रामलाल अभी उस तालाब के सामने नहीं पहुंचा था कि सामने उसे एक काली परछाई नजर आई। भाई काली परछाई 10 फुट की, बड़ी, बड़े बड़े हाथ। उसने ऐसे रामलाल को पकड़ने की कोशिश की और रामलाल के पार चला गया। वो जो भी था रामलाल के पार जमीन में, और ऐसी गर्जन की आवाज थी ना, रामलाल की सिट्टी पिट्टी गुल। रामलाल इससे पहले कि उठता, पीछे से आवाज आई, खुद को संभालो, वो ताकतवर हो रहा है। रामलाल ने खुद को संभाला, झांकने लगा, कौन है? ये तुमने किया। अब पेड़ के पीछे वो सफेद कपड़ों वाला आदमी, वो कह रहा, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, ये ताकतवर हो रहा है, ये काली परछाई है, एक पिशाच। अगर ये पूरी तरह से जिंदा हो गया, पूरे गांव को निकल जाएगा, तुम्हें इसे रोकना होगा। रामलाल ने तब उसकी बात सुनी, गर्जन की आवाज जमीन के अंदर से आती रही। उसने कहा, वो जिंदा हो रहा है, अभी वो ताकतवर नहीं है, वो नजर आ सकता है, बात वो करेगा नहीं, लेकिन वो सिर्फ मारेगा। कोई है जो उसे जिंदा कर रहा है, किसी इंसान का काम है, मैं उसे ढूंढ नहीं सकता,
मैं उसे देख नहीं सकता, तुम्हें ढूंढना होगा। तुम उसे छू सकते हो, तुम उसे रोक सकते हो, उसका भांडाफोड़ तुम्हें करना होगा, इस राज को सुलझाना होगा, वरना तबाही होगी, तुम भी मरोगे। रामलाल ने पूछा कि कैसे, कौन कर रहा है? वो इसके बारे में नहीं जानता था, ना तरीका जानता था कि कोई ना कोई ऐसा कर रहा है। ये अपने आप नहीं जागती, काली परछाई अपने आप ऐसे जाग कर नुकसान नहीं पहुंचाती, ये कुछ ना कुछ है। रामलाल को उस रात एक जगह उल्टी लटकी हुई लड़की नजर आई। वो जिंदा नहीं थी, लाश। रामलाल काफी ज्यादा डर गया। अब वो लड़की जो थी ना, उल्टी लटकी हुई। अब देखो, अगर किसी को टांगे ऊपर है, धड़ नीचे है, तो उसका सर उल्टा होना चाहिए ना। अब लड़की का जो सर था ना, जैसे चोटी सर के साथ चिपकी, उसका सर नीचे से ऐसे लटक कर ऐसे घूम रहा, और वो बच्ची बोल भी रही थी, गुनगुना रही गाने। प्रेत थे, साफ वहां पर लटकी हुई। जल्दी करो, मेरे बाद बाकियों की बारी है। जो रामलाल था डर गया, कहीं गांव में कुछ बुरा तो नहीं हुआ। अगले दिन रामलाल ने पूछा, गांव में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये बड़े भयानक संकेत थे। 2 रातों बाद रामलाल को फिर से एक चौराहे पर काला जादू किया मिला। किसी ने कई सारी गुड़िया रखी हुई थी। एक गुड़िया के ऊपर लाल रंग का खून डाला हुआ और एक सुई गाड़ी हुई थी। रामलाल ने झाड़ू जो टहनियों का बनाकर उसे साफ कर दिया और घबराया हुआ किसी को बताने की कोशिश वो करता, लेकिन लोग कहते उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब रामलाल तो इन सब को ठीक करना चाहता था। रामलाल को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक रात उसे फिर से वो काली परछाई नजर आई, और भयानक और बड़े आकार में। इस बार वो जो काली परछाई थी ना, उसने एक जगह पेड़ को ऐसे, इतना बड़ा हाथ था उसका, एक पेड़ होगा, पौधा कह सकते हैं, कोई 8-10 फुट का, बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, तो ऐसे पकड़कर ऐसे तोड़ दिया। ऐसे हाथ बड़े बड़े हो गए थे, ऐसे टक की भारी आवाज़ आई, और उसने उस आधे पेड़ को एक तरफ तालाब में फेंक दिया था। जो अब रामलाल था, उसकी हालत पतली हो गई। अब उसी रात रामलाल ने एक आदमी को काले कपड़ों में देखा था, दीवार पर कुछ बनाते हुए। रामलाल को जैसे ही उसने देखा कि आवाज आ रही है, सीटी की आवाज पास से आई, तो वो भागा। अब वो ऐसे भागा कि गलियों के बीच से एक दीवार को फांदकर वहां से गायब हो गया। रामलाल पीछे चीखता हुआ भागा था। अगले दिन गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ। रामलाल ने बताया कि कोई है, रात को काले कपड़ों में घूमता है। अब कई गांव वाले कि भूत होगा, उस तरफ मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे भूत पीछा करते हैं, ये होता है। रामलाल कहने लगा, चौकीदार को क्यों रखा है? अगर गांव में बस भूत ही घूमते हैं तो चौकीदार को क्यों रखा है? भूत घूमते रहेंगे, कोई नहीं आएगा। पागलो, चोरी हो जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, काला जादू करता है कोई। अब गांव वाले कहने लगे कि हमें काले जादू से कुछ नहीं, तुम्हें चौकीदार रखा है, अपना काम करो, इन चक्करों में मत पड़ो। रामलाल सर खुजाने लगा, कैसे पागल लोग हैं, कोई काला जादू कर रहा है, मुझे भूत नजर आ गए तो सब कुछ, हर चीज पर मुझे यकीन हो गया है, इन्हें का भी यकीन होगा, ये तो गांव के लोग हैं। रामलाल को लगा मुझे उसे रोकना होगा। तो वो जो सफेद कपड़ों वाला था, रामलाल ने उससे बात की, वो प्रेत से जो उस पेड़ के पास उसे नजर आता था। रामलाल की सिट्टी पिट्टी गुल। अब रामलाल को कई जगह लाश नजर आती, रामलाल घबरा जाता। अब वो लाश जमीन के अंदर चली जाती, प्रेत होता। कटे सर वाले 2 लड़के नजर आए, ऐसा बहुत कुछ नजर आता उस तालाब के पास। और रामलाल उस सफेद कपड़ों वाले से सवाल कर रहा कि ये क्या है, और वो कहता वो जगा रहा है, वो काला जादू कर रहा है, कोई तो है जो काला जादू करके उस काली परछाई को जगा रहा है, और काली परछाई की ताकत से ये सब नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैं नजर आया करता था, मैं भटक रहा था, लेकिन हर चीज जाग रही है। ऐसे तो वो इसे नर्क बना देगा, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अब जो रामलाल था उसने पूछा कि मैं क्या करूं। उसने कहा या तो उसे रोको अगर रोक सकते हो, या मेरी लाश जो दफनाई गई है उसे निकालो। रामलाल ने पूछा तुम्हारी लाश? उसने कहा हाँ, यहीं पर मेरी लाश को दफनाया गया था, मेरा शरीर यहीं पर है। अगर उसने मेरे शरीर को ढूंढ लिया, उसके बाद मेरी ताकत से वो जुड़ेगा, क्योंकि मैं इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। फिर वो काली ताकत मेरे शरीर के रूप में जिंदा हो जाएगी, फिर वो सबको खत्म कर देगा। उसे एक शरीर चाहिए, वैसे तो गांव में उसे एक शरीर मिलने वाला नहीं। मेरी लाश जहां दफनाई गई, मेरा कत्ल हुआ था, लाश को दफनाया गया, कोई ढूंढ नहीं पाया, मैं जानता हूं। इस पर रामलाल घबराया हुआ, लेकिन ये काम रामलाल को करना था। उसने कहा जल्दी करो,
वो हमें सुन सकता है, वो सुन सकता है। अब उसने उस तालाब के एक तरफ काफी दूर एक पेड़ के नीचे जगह दिखाई कि वहां उस तरफ खोदना, मेरी लाश मिलेगी कुछ फुट नीचे। रामलाल वक्त 11 बजे का था, फावड़ा लेकर आया, उस पेड़ के नीचे खोदने लगा। सुबह 6 बजे तक एक गांव वाले ने देखा, रामलाल कर क्या रहा है। रामलाल ने कहा, कोई काला जादू करता है, काले जादू से गांव पर मुसीबत आने वाली है, यहां पर किसी का कत्ल हुआ था, उसकी लाश निकालनी है। भाई 2 लोग और लगे थे, वहां लगभग 12 फुट नीचे खोदा गया, कोई लाश नहीं मिली। इस पर वो रामलाल को बोलने लगे कि तुम तो पागल हो, हमें भी पागल बना रहे हो। रामलाल समझ नहीं पाया, यही तो जगह थी, खोद रहा हूं, कुछ निकल क्यों नहीं रहा। रामलाल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली रात रामलाल फिर से पेड़ के पास आवाजें लगाता रहा। 2 दिनों तक आवाजें लगाता रहा। वो सफेद कपड़ों वाला उसे नजर नहीं आया। तीसरी रात वो उसे नजर आया, लेकिन सिर्फ सर, पेड़ के अंदर से सर निकला हुआ। इस पर रामलाल ने पूछा कि ये क्या है, तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। 12 फुट खुदाई की थी, अगले दिन भी खुदाई में करता रहा, बुरा हाल हो गया, कोई लाश नहीं मिली। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, उस समय वो पास में था, अगर मैं पूरी सच्चाई बता देता तो उसे लाश मिल जाती। मैंने महसूस किया वो काली परछाई पास थी, तो मैंने जल्दबाजी में गलत जगह बता दी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस पेड़ में कैद कर लिया गया है, अब मेरे पास समय नहीं है। अगर उसने मेरी लाश को ढूंढ लिया फिर मुसीबत होगी। आज रात तुम्हें यह काम करना होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। रामलाल ने कहा, अगर गलत बता दिया तो पूरी रात खुदाई करूँगा। उसने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें खुदाई करनी होगी, मैं सही बताता हूँ। कोई नहीं है पास, जल्दी से जानो और खुदाई करो, ढूंढो मेरी लाश को और जला दो, खत्म कर दो, मेरी लाश को खत्म कर दो, बचनी नहीं चाहिए। रामलाल ने कहा, ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी लाश। उसने तालाब के बीच में, वो बड़ा तालाब था, उसके बीच में कहा, बिल्कुल उस जगह। रामलाल देखने लगा, तालाब के बीच जाकर 12 से 15 फुट वो तालाब था, गहरा नाला था, गांव का गंदे पानी का नाला उसके बीच में। कहता है, नीचे लाश है मेरी, वहां पर खुदाई करेगा, पानी कैसे निकालेगा। रामलाल ने कहा, तुम पागल तो नहीं, वहां पर खुदाई कैसे करूंगा। उसने कहा, मेरी लाश वहीं पर है, वो मेरी लाश को निकाल लेगा। रामलाल ने कहा, भाड़ में जाए तेरी लाश, कोई और तरीका तो होगा। रामलाल के दिमाग में आया, अगर मैं उसे पकड़ लूं। उसने कहा, अगर काला जादू करने वाला जो भी है तुम उसे पकड़ लो तो काम आसान, वही ये सब कर रहा है, उसे पकड़ो, काला जादू काट डालो। रामलाल अब सच्चाई जानना चाहता था, वो कौन है जो काला जादू करता है। रामलाल रात को बिना सीटी के, लाठी को छिपाए हुए, लालटेन बंद करके ऐसे घूम रहा था जैसे किसी को पता ही ना लगे कि मैं किस समय कहाँ पर हूँ। ये तरीका काम कर गया। भाई काला जादू वो एक चौराहे पर कर रहा आदमी उसे नजर आ गया। उसने जूते उतार दिए। रामलाल ने जूते उतारे कि आवाज़ ना आए, नंगे पांव आराम से पीछे पीछे, बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही। अब रामलाल उसका पीछा करना चाहता था, ऐसा नहीं झपट्टा मारे क्योंकि वो दीवार फांद जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा ना हो दोबारा नजर ना आए। इस बार पकड़ना है। वो एक चौराहे पर ना कुछ ऐसा बना रहा, काला जादू वगैरह टोना टोटका। वहाँ पर एक तस्वीर रखी हुई, एक शैतानी तस्वीर थी जिसे काट कर बनाया गया, उस पर बहुत कुछ लगाया गया, ऐसे वहाँ बनाया। रामलाल ने देखा 10 मिनट, फिर वो आदमी उठा, काला चोला उसने पहन रखा था। अब एक तरफ बढ़ने लगा, रामलाल पीछे पीछे। अब उसे पता नहीं लगा कि रामलाल पीछे है। छिपता छिपता रामलाल पीछे जाता गया। वो काले चोले वाला वो तालाब से घूम कर दोबारा गाँव में, ताकि किसी को शक ना हो, सबको लगे कि वहाँ पर कोई भूत है। तो वो तालाब से घूमकर रामलाल पीछे पीछे दोबारा गांव में आ गया। अब पीछे वाली वो बड़ी पुरानी हवेली, अब उस हवेली में रामलाल ने किसी को देखा नहीं था। 1-2 बार उस तरफ से राउंड जरूर लगाया था। रामलाल ने देखा एक तरफ वाली खिड़की खुली है। वो एक तरफ वाली खिड़की से बड़े आराम से अंदर गया। उसके बाद क्या, रामलाल समझ गया, अंदर है वो काले चोले वाला रामलाल। उसी खिड़की को बंद करके बाहर से अच्छी तरह से कुछ लोहे का फंसा दिया कि वो खिड़की ना खुले। दरवाज़ा पीटने लगा, जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। अब दरवाज़ा पीटा, रामलाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये करता है काला जादू, वहाँ पर काला जादू किया, ये। वहाँ काफ़ी आस पड़ोस के लोग आ गए। अब इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा ना रामलाल ने
दरवाज़ा टूटने की कगार पर आ गया था। अंदर से किसी बूढ़े आदमी की गालियों की आवाज़ें आ रही कि इसकी ऐसी की तैसी, कौन है ये, मुझे परेशान करते रहते हैं। जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, गांव वाले इकट्ठा हुए। रामलाल ने बात बताई। लोग रामलाल को पीटना चाहते थे, उल्टा लिटा लिटा कर पीटना चाहते थे। वो तो मुखिया ने कह दिया कि चौकीदार है, उस आदमी से तो चला नहीं जाता था। लेकिन रामलाल ने कहा कि मैंने काले कपड़े वाले को यहीं पर देखा जो काला जादू कर रहा था। वो काली परछाई जगाने की कोशिश कर रहा है। काली परछाई जाग गई, गांव बर्बाद हो जाएगा। मैं उस आदमी की आत्मा को शांति दिलवाना चाहता था। उसकी लाश तालाब के नीचे है, लेकिन जो काला जादू करता है उसे रोक कर भी उस काली परछाई को रोका जा सकता है। गांव वाले कहने लगे तेरी ऐसी की तैसी। गांव वालों ने फिर बताया कि इस बूढ़े के घर में और कोई नहीं रहता, अच्छे से चेक करना है तो चेक कर लो। सच में वहां पर कोई नहीं था, पुरानी हवेली थी। वो बूढ़ा माँ बहन की गालियां दे रहा कि हर बार मेरे घर में आ जाते हो। गांव वालों ने पकड़ा, कई लोग थे। एक तो रामलाल ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, थोड़ा हिचकता था। गांव वालों ने मिलकर समझाया, तालाब के पास मत जाओ, तालाब के पास मत जाओ, वो जगह भूतिया है। अब वहाँ पर एक मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे कि वो जो तालाब था ना, किसी ज़माने में कहते हैं 100 से 120 साल पहले कोई कब्रिस्तान हुआ करता था। ज़मीन नीचे की तरफ थी, ठीक है। तो वहाँ कब्रिस्तान में गंदा नाला डाला गया, उसका पानी, तो वो तालाब बन गया। आसपास पेड़ तो निकल ही आते हैं, लेकिन कब्रिस्तान होने के कारण अभी वहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। नुकसान तो नहीं होता, ये सब होता है। जो उस तरफ जाता है उसे कुछ ऐसा नजर आता है। किसी को सुंदर लड़की नजर आती है, किसी को बिना कपड़ों वाली लड़की नजर आती है, वो उसका पीछा करता है। सुबह सुबह खेल रहे बच्चे नजर आते हैं, किसी को सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी नजर आता है। हर बार कुछ ऐसा होता है कि घूम फिर कर ये हवेली की तरफ ले आते हैं किसी को, हवेली की तरफ, खिड़की से अंदर, दरवाजे के अंदर, कहीं से अंदर, यहाँ से वहाँ से। कोई रहस्य नहीं है, कोई काली परछाई जागने वाली नहीं है, कोई भूत जागने वाला नहीं है, कोई लड़की की आत्मा भटक नहीं रही जिसे मुक्ति चाहिए। वो भूतों का अड्डा है। भूत भरे पड़े हैं, रंग रूप अलग, कभी कुछ नजर आएगा, कभी कुछ नजर आएगा, भटकाएगा। कभी कोई रहस्य सुलझा नहीं पाया। पुजारी जी ने कहा, मैं 50 बार वहां पर बहुत कुछ कर चुका हूं। हवन करवा लो, पेड़ के पास जो मर्जी करवा लो, वो नहीं जाते, क्योंकि लाशों को दफनाया गया था। अब उन्हें कैसे मारा गया होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, नरसंहार हुआ होगा, तो लाशें नीचे होंगी, तो आत्माएं भटक रही हैं। उनका अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन पानी के नीचे से लाशें निकाले कौन? अब तक गल सड़ गई होंगी, लेकिन भटकती हुई आत्माएं ऐसा ही करती हैं। हर बार कुछ ऐसा नजर आता है कि जो चौकीदार हो या उस तरफ जो भूतों पर यकीन नहीं करता, इस भसड़ में फंस जाता है, जिस भसड़ में रामलाल फंसा था। रहस्य सुलझाने के लिए कोई काला जादू नहीं कर रहा। किसी चौराहे पर कुछ नहीं मिला जो उसने सफाई की थी, कहीं पर कुछ दिन के वक्त काले जादू की चीज नहीं मिली, रात को नजर आती थी। रामलाल 2 महीने वहां काम करता रहा था। उस तालाब के पास जाता, वहां से आवाज आती, भूत जाग चुका है, परछाई जाग चुकी है। कभी लड़की नहाती हुई नजर आती, गंदे नाले में लड़की नहाती हुई, कि मैं बता दूंगी तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। रामलाल कहता, माफ करो, और निकलता गांव की तरफ। अलग अलग आवाजें आती, रामलाल को वो बुलाते या बुलाती, कभी किसी आवाज में, कभी किसी आवाज में, कभी भीड़ की आवाज आती, कभी उस तरफ घर तालाब के बीच नजर आता, आग लगी हुई, कोई बुझाने के लिए जाए गंदे नाले में। ऐसा वहां पर हुआ करता था। रामलाल ने 2 महीने काम किया। वो कहने लगा, छोड़ो, भाड़ में जाए, इस गांव में कोई क्या चोरी करने आएगा। उस तरफ चला गया, जिंदगी गवा कर जाएगा। रामलाल ने काम छोड़ा, लेकिन रामलाल की जिंदगी की ये सबसे बड़ी घटना थी। ये रातें सबसे भयानक रातें थी, सबसे भयानक किस्से रामलाल के। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर किया करो यार। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, आपकी रातों को और खौफनाक बनाता हूँ, एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।